शेरविंश महर्षि। महर्षि, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, और आप उनके साथ के सहयोगी जो कुछ उत्तर प्रदेश मंत्रालय से हैं, कुछ जो कैबिनेट में बैठे हैं, और कुछ पुलिस विभाग के मंत्रालय। महर्षि, आपके श्रीमुख से कुछ आशीर्वचन महर्षि। देखो, भारत सदैव भागवत धर्म से युक्त देश रहा है। अब धीरे धीरे आधुनिकता ऐसी बढ़ती जा रही जिससे हमारे आचरण हमारे धर्म के प्रतिकूल होते जा रहे हैं। वास्तविक अध्यात्म से ही हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरों के सुख के लिए जो जीवन धारण करता है वही महात्मा है, वेश कुछ भी हो। अगर वेश साधु का है और स्वार्थवश वासनाओं की पूर्ति, उसे महात्मा नहीं कहा गया। भले पैंट शर्ट में है, पैजामा कुर्ता में है, धोती कुर्ता में है, पर उसका दूसरों का हित करना स्वभाव बन गया है, तो उसी को महात्मा कहा गया है। हमें चाहिए कि हमें जो भी पद भगवान की कृपा से भारत सरकार की पदवी पर जो भी पद मिला है, उससे हम समाज में शांति और सुख का विस्तार करें। वो तभी होगा जब यहां होगी। खास बात है, अगर हमारा हृदय शांत है, कैसे होगा शांत हृदय? किसी पद को पाकर, किसी संपत्ति को पाकर, सम्मान प्राप्त करके मन शांत नहीं होता, भय और अशांति से युक्त होता है। कहीं पद छूट न जाए और कहीं विरोध भावना प्रकट हो जाए। इसका मतलब शांति का कुछ और स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। शांति का स्वरूप है, अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो शांत हो जाएगा, उसकी वृत्तियां निर्मल हो जाएंगी। तो ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे साधु वेश धारण करना पड़ेगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी परम ज्ञानी, परम भगवान के भक्त, तो सम्राट पद से तो फिर छोटा ही सब पद होता है। सम्राट पद होता है शास्त्रों राजाओं के ऊपर जो बैठा हुआ है, उसे जिसे बादशाह कहते हैं, वो सम्राट पद था अम्बरीश जी का। तो हमें लगता है कि यदि हम ये बात जान जाएं कि मेरे भगवान ही विविध रूपों में हैं और मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, और जितना भी हमें सामर्थ्य भगवान ने दी है, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा, भगवत विरुद्ध आचरण करेगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा, तो शास्त्रीय और राजकीय दोनों जगह कानून बने हुए हैं। राजकीय विधान में भी कानून है और हमारे शास्त्रीय विधान में भी नरक आदि का प्राविधान है। तो इसलिए हमारी सामर्थ्य के अनुसार अधर्माचरण करने वाले, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, भगवत विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को दंड मिलना, और शास्त्र और धर्म के अनुकूल चलने वाले को सहयोग मिलना, निर्बलों की सहायता करना, किसी भी प्रलोभन में आकर अपने धर्म का त्याग न करना। चाहे कोई कितना भी बड़ा पद या धन मिलने का प्रलोभन हो, हम अपने धर्म का त्याग न करें। तो इससे हमारे हृदय में जो सुख आएगा वो समाज में विस्तरित होगा, जो शांति आएगी वो हमारे समाज में बढ़ेगी। जैसे एक किसी कोने में बैठा हुआ कोई भी भगवत प्राप्त महात्मा सुख शांति से स्थित होकर जब संकल्प करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जैसे दीपक है, उसका जितना प्रकाश है उतना अंधकार नष्ट होगा, ऐसे उस महात्मा का जितना प्रकाश है उतने जीवों का अंधकार नष्ट होगा। तो आपको भी जो पद मिला है, बहुत से नगर, गांव, लाखों लोग आपके अधीन हो सकते हैं। प्रेम, सुख और शांति। आज हम सही ना समझने के कारण कुछ लोग अपने पदों का दुरुपयोग करने लगते हैं। कितने दिन ये पद रहेगा, कितने दिन ये वैभव रहेगा, कितने दिन ये शरीर रहेगा, ये हम खुद अपने से प्रश्न करें। नहीं, एक नियत समय के लिए है। काल से कोई भी अंगरक्षक नहीं बचा सकता, काल से कोई भी सुविधा, धन, दौलत, पद मुझे नहीं बचा सकता उस कालातीत परमात्मा के सिवा। तो हमारा जितना समय बचा है, हम प्रभु का स्मरण करते हुए धर्म पूर्वक चलें,
और ये बहुत बड़ी सेवा है। देखो, चाहे हम एकांत गुफा में रहे हो, पर आके समाज सेवा ही करके जाना होगा। तो आपको तो प्रारंभ से ही समाज में रख दिया और भगवान ने योग्यता दे दी और आपके हाथ में अधिकार दे दिया। आप लाखों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, आप लाखों लोगों को दुख से बचाने का उपाय कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, जो भगवान ने आपको पद दिया है, ईमानदारी से सत्य को साक्षी रखकर आप उस पद पर चलिए और भगवत स्मरण करते रहिए। तो ये जन्म भी आनंद और सम्मान पूर्वक कटा और हम भगवान के पास जाकर भी उनका प्यार दुलार प्राप्त करेंगे। ये जगत का जितना भी स्वरूप है, ये प्रतिपल एक रस नहीं रह सकता, ये परिवर्तनशील है। आप देख रहे हैं, एक समय आपकी बाल्यावस्था थी, अनजाने में जान ही नहीं पाए, जवानी आ गई और जवानी कब गई पता ही नहीं चला और शरीर शिथिलता और बुढ़ापा की तरफ। तो आगे वाली भी की तो सोच लें, उस दशा का नाम है मृत्यु। जैसे बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था, तो फिर मृत्यु अवस्था है। मृत्यु के बाद का हमारा परिणाम, ये हमारी खेती है जो हम कर रहे हैं, वो हमें भोगना हो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पदों में बैठ करके खूब मनमानी आचरण करते हैं, तो भगवान ने उन्हें उनके सुकृत के अनुसार सौभाग्य दिया कि समाज रूपी नारायण की सेवा कर लो। और अगर वो उससे चूक गए तो फिर ये दुर्लभ देह और ये बहुत ही माननीय पद, ये हमारे किस काम में आए। इसलिए हमारी दैन्य भाव से प्रार्थना है, आप सब जो जिस पद में हो, सत्यता और ईमानदारी से भगवत प्रसन्नता के लिए करोगे तो है संसारिक कार्य, पर इससे आपको भगवत प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरी रक्षा में सुदर्शन चक्र है। जब दुर्वासा जी अपने तपस्या के अभिमान में आकर के उनकी परीक्षा के लिए गए और कृत्या प्रकट की, मंत्र से मारण का प्रयोग किया, तो सुदर्शन चक्र जी प्रकट हो गए। जबकि एक वो महात्मा है जो लंगोटी वलकल की लगाकर केवल दूब का रस पीता है, और एक वो राजा जिसकी बहुत सी रानियां और बहुत सा वैभव है, पर वो भगवत सेवा परायण है। खास बात, अम्बरीश जी जगत को भगवान की सेवा मानकर राजपद पर बैठ, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है। काल भी उसे परास्त नहीं कर सकता जिस पर हरि का वरद हस्त है। मुझे चाहिए कि मेरा जीवन ये तो लाभमय हो ही, और मेरा मरण भी महोत्सव बन जाए। जैसे हमें अभी कहीं विदेश जाना हो और मुझे कोई ना परिचय हो और तुरंत मुझे देश से निकाला जाए, कैसा लगेगा? और अगर मुझे पास दे दिया गया है और वहां व्यवस्था कर दी गई, फिर देश से किया जाए तो कैसा लगेगा? दोनों बातों को देखो। ऐसे ही ये देश हमें कमाई के लिए मिला है क्या? सत्कर्म की कमाई करके, भजन की कमाई करके हम भगवत धाम पर अपना अधिकार प्राप्त करें, भगवान की नित्य सेवा में पहुंचे। आजकल जो बहुत मानसिकता बिगड़ रही है, बेविचार, मदिरापान, मांस खाना, इन किन प्रकार किसी भी हिंसा के द्वारा, अधर्माचरण के द्वारा सुख भोग करना और धन कमाना बहुत गलत है। परिणाम में इसका जो परिणाम आएगा वो आप संभाल नहीं सकते। कोई भी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान नाम तुम्हें सुख प्रदान करेगा। और धर्म विहीन जो आचरण बढ़ रहे हैं, हमें लगता है आप जैसे पदाधिकारी जन अगर मिल करके इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हमारे नव युवक, यही हमारे भारत देश की आगे चलकर वो पीढ़ी है जो हमारे देश को सुव्यवस्थित सुरक्षित रखेंगे, चाहे वो सेना में कहीं भी हो। अगर हमारा स्वभाव ठीक हो गया, आचरण ठीक हो गए, तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए और सबको भगवत सेवा की भावना से सुख दीजिए। आपको जो पद मिला है वो जीवन सार्थक हो जाएगा। और हम चाहते भी हैं हृदय से कि आपका स्वागत करें, पर एक तो भिक्षुक है और दूसरी बात यह है कि जब कोई गरीब जन ऐसे आते हैं और देखते हैं कि बड़े जनों को दुपट्टा मिला, माला मिला, और वो जब रो के हमसे कह देते कि महाराज जी मुझे क्यों नहीं, तब मुझे लगता है एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां सबको बराबर प्यार मिलना चाहिए। आपको तो सब जगह सम्मान मिलता है क्योंकि वो है आपका अधिकार, लेकिन वो आदमी जो एक गरीब आदमी आ रहा है, वो जब बाहर खड़ा लाइन में देखता है कि ये लोग तो सब दुपट्टा और हमको 1 मिनट खड़े नहीं होना दे, देखा और निकाल दे, तो इसलिए एक दिन नियम ले लिया था कि हम किसी को कोई भी बाहरी स्वागत, हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे वचन ही आपके लिए
ये जो आप आए हैं ये हमारी लाडली जो से कृपा से आए हैं। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जब हनुमान जी का दर्शन विभीषण जी कर रहे हैं तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं समझ गया कि आज मेरे श्री राम की मेरे ऊपर कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ देना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। तो हृदय का प्यार हम आपको समर्पित करते हैं। आप स्वस्थ रहकर और परम पवित्र बुद्धि के द्वारा हमारे देश की सेवा करें। बाहरी स्वागत हम तो भिक्षुक हैं कि आपको माला पहनाएं या चुनरी डालें, ऐसा पहले सोचा था, हमारे मन में था कि अगर हमारे देश के पदाधिकारी जन धर्म का रहस्य समझेंगे तो लाखों को वो सुव्यवस्थित रखेंगे। पर जब उनकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि इनका तो सब जगह सम्मान होगा, लेकिन उसके लिए हमको इस स्थल पे एक श्रेणी रखनी पड़ी। एक श्रेणी में जैसे हम आपसे हाथ जोड़कर बात करते हैं ऐसे उनसे भी बात करते हैं। जैसे हम आपको कोई माला चुनरी नहीं ऐसे उनको भी कोई माला चुनरी नहीं, तो एक समान भाव हो गया। तो संत के दरबार में समान भाव ही, समता ही, यही सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम प्रगट में आपको चुनरी और माला नहीं पहना पा रहे।